सैटर्न कल हमने स्टार्ट किया था। सैटर्न बताता है डिसिप्लिन को, सैटर्न बताता है आपके कर्मों को, काम को, जॉब को, आपकी काम की जो आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, जो नसीब में आप काम लेके पैदा हुए हैं, माजी के या हाल के, उनको बताता है। ये मैच्योरिटी को बताता है, ये डिलेज को बताता है, ये जिम्मेदारी को बताता है, ये चीज़ों को जैसे कहते हैं मेहनत से देता है, लेकिन ये जो फल देता है इस जैसा फल फिर कहीं और से नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये एक मुस्तकिल फाउंडेशन की तरह ऐसे देता है कि वो जैसे आपकी मलकियत ही कर देता है उस काम को, जिस काम पे आपको ये करवाता है मेहनत, फिर ये आपके जैसे कहते हैं ना जिंदगी में उसकी पहचान, आपकी पहचान वो आपका काम बन जाता है। जैसे आप मोस्टली फेमस लोगों को देखते हैं, कई लोग अपने काम में पहचान बना गए। तो सैटर्न बेसिकली वर्क, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिलेज और मेहनत को बताता है, और कर्मों को बताता है, काम को बताता है। 10वें घर को और 11वें घर को रूल करता है, यानी कि पहले काम करवाता है, फिर गेन को देता है। 10 से आगे 11वां गेन हाउस है, उम्मीदों का घर है। पहले रगड़ा देगा, मेहनत करवाएगा, फिर उम्मीदें पूरी करवाएगा। और उम्मीदें हमेशा उन्हीं की पूरी होती हैं जो कम से कम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, घर में लेटे पड़ों की नहीं होती। अब जी इसका हम देखेंगे कि इसका जो एग्जॉल्टेड पोजीशन है लिब्रा है, उसके अपोजिट डेविएशन है, वीक पॉइंट। यानी कि ये आपको शुरू में भी मैंने अर्ज की थी कि आप लोगों ने हमेशा बस एग्जॉल्टेड याद कर लिया कि वो बेस्ट रिजल्ट कहाँ दे रहा है, या उच्च का कहाँ माना जाता है, या हाई रिजल्ट कहाँ दे रहा है। तो वो जो प्लेसमेंट है वो याद हो जाए तो उसके अपोजिट डेफिनेटली डेविएटेड पोजीशन होती है। यानी कि लिब्रा में सैटर्न जो है स्ट्रॉन्ग माना जाता है, एग्जॉल्टेड माना जाता है, और यहाँ ये इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जबकि डेविएशन में जब जाता है एरीज में, तो फिर डेफिनेटली वो थोड़ा सा स्ट्रगल्स दे देगा, डिलेज को बढ़ा देगा, और इसी तरीके से वो रिजल्ट जो एग्जॉल्टेड पोजीशन पे एक परफेक्ट रिजल्ट देने थे वो नहीं दे पाता। ऑन साइन इसके कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस होते हैं, और इसी तरीके से फ्रेंडली इसका मरकरी, वीनस, राहु, केतु फ्रेंडली उसमें आते हैं। न्यूट्रल में जुपिटर आता है, और एनमी में सन, मून, मार्स आते हैं। सन ल्यू को रूल करता है, मून कैंसर को, मार्स एरीज को, और स्कॉर्पियो को। यानी कि सैटर्न जब भी आप ल्यू में देखेंगे, कैंसर में देखेंगे, एरीज में या स्कॉर्पियो में, तब आपने समझना है कि सैटर्न अपने वो वाले रिजल्ट्स जो ये दे सकता था वो नहीं दे पा रहा। तो अब इसमें आप इसकी मैल्फिक कैफियत को समझते हुए उसके रिजल्ट्स को थोड़ा सा स्लो भी मानेंगे। सैटर्न फर्स्ट हाउस में पहले घर में डेफिनेटली ये आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, डिसिप्लिन बनाएगा, इसी तरीके से अर्ली एज स्ट्रगल्स देगा, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड देगा, थिन फिजिक देगा, रिजर्व करेगा, रियलिस्टिक ओवर मेरे ख्याल में रियलिस्टिक बनाएगा, और यंग बच्चा भी बूढ़ा ही होगा, मतलब ये बचपन से बूढ़ा होगा। लेकिन अगर ये मैल्फिक बहुत ज़्यादा हुआ, अपने एनिमी साइंस में हुआ, तो फिर ये क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी देगा, ज़िंदगी में डिलेज भी देगा, वेरी जैसे कहते हैं ना कि अपीयरेंस या आपकी अट्रैक्शन को कम कर देगा। आप 5 लोगों में बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, तो बस आप बैठे ही रहेंगे कोई आ गया सलाम वालेकुम करके आपसे फ्रैंक नहीं होने लगा। ये पॉसिबिलिटी है कि आप ना बोलें तो कोई भी नहीं बुलाएगा। कौन से वाला? सैटर्न एनिमी साइन वाला। इसी तरीके से फ्रेंडली साइन में अगर होगा तो वो जिंदगी को भी बढ़ाएगा, स्टेबल पर्सनालिटी देगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी बनाएगा, और हार्ड वर्क करा के अच्छी सक्सेस देगा। लेजी करता है बेसिकली, सैटर्न फर्स्ट हाउस का लेजी करता है, उठने में देर करता है। ऐसे लोग मोस्टली सुबह उठते वक्त तंग होते हैं, उनमें जैसे कहते हैं कि उठते वक्त उनको इस तरह के मसाइल का सामना होता है कि वो जल्दी उठ नहीं पाते बिस्तर से। अच्छा, उसके बाद और ख़ुसूसन अगर उनको मून एक्सपेक्ट कर रहा हो या मून देख रहा हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
उनका इलाज ये होता है कि उन्होंने अपने जहन को किसी तरीके बस ये समझाना होता है कि बस मैंने उठना है और भाग के मतलब अपने सारे मामला को जो है उठ के फौरन भागते हुए करना है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है ऑब्स्टैकल्स मिलती हैं, और अगर ये जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हेरी बॉडी भी कर देता होता है बाज़ औक़ात, और अगर बहुत ज़्यादा हेरी बॉडी आपको पता चले किसी की, तो उसको कहें कि उसको ट्रिम कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी को अट्रैक्ट करता रहता है। फिर कोई मतलब वो दौलत उस तरीके से आ भी जाए तो बस वो मटेरियलाइज़ होके कम्फर्ट्स में कन्वर्ट नहीं होने देता। उसके बाद सेकंड हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ फैमिली, हाउस ऑफ स्पीच। अब इसके बोलने पे आप इसके सारे मामलात को डाल देंगे कि इसकी फैमिली में एक बूढ़ी रूहें होंगी, या फैमिली में सैटर्न जो है इसको डिसिप्लिन देगा, हार्ड वर्क देगा, सीरियस स्पीच देगा, फैमिली बड़ी सीरियस गुफ्तगू, गमों की गुफ्तगू और बड़े ज़्यादा सीरियस डायलॉग्स के कन्वर्सेशंस करवाएगी। दूसरा ये है कि इसको फैमिली और वेल्थ को लेके इनसिक्योरिटीज भी देगा, और ये फिर बहुत मेहनत करेगा इनसिक्योर। अगर ये मैल्फिक हुआ, बहुत ज़्यादा वो अच्छी उसमें ना हुआ, या फुल फ्लज सही प्लेसमेंट पे ना हुआ, मैल्फिक हुआ, तो है तो मैल्फिक ही प्लैनेट, लेकिन वो बढ़ जाएगी जब वो किसी अपने दुश्मन और उनके साथ आएगा। तो फिर ये होगा कि ये सेकंड हाउस में जिसके होगा उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दे देगा वेल्थ और फैमिली को लेके, और फिर बहुत मेहनत कराएगा, और ये उनसे मतलब जैसे कहते हैं ना ठंड भी डालेगा, दूरी भी करेगा, और इनको बस जैसे कहते हैं काम की बात ही होगी, बस काम और काम, और उसी से रिलेटेड ही इनकी अटैचमेंट्स होंगी। और बुरा हुआ तो सैटर्न ये है कि बस इसी से काम करवाएगा सारे फैमिली के, और फैमिली बाद में इसको जो कहेगी कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई हम पे क्या एहसान किया, ये पॉसिबिलिटी है। और जो वेल्थ इकट्ठी करने के जराए हैं वो सैटर्न है। सैटर्न से रिलेटेड ज़मीन से जुड़े जितने भी काम हैं, आठवें घर के, रियल स्टेट के, मशीनरी, फैक्ट्री, प्लांट, या लेबर वर्क, या कभी ऑड जॉब्स, वो भी करेगा। ये फॉरेन में ऑड जॉब्स भी करेगा जो सेकंड हाउस का सेट, अगर उससे कोई वेल्थ एसेट्स में कन्वर्ट होगी तो। फ्रेंडली साइन में वही है, स्टेबल वेल्थ देगा, और अकोमोलेशन टाइम पे हो जाएगी उसकी, यानी कि जो ख़जाना ज़िंदगी में जमा होना था वो हो जाएगा। फिनांस को बड़ा अच्छे से हैंडल करेगा, इम्पैक्टफुल स्पीच होगी। लेकिन अगर न्यूट्रल में हुआ तो जाहिर बात है मिक्स फिनेंशियल्स देगा, और दौलत थोड़ी सी स्लो कर देगा। लेकिन अगर एनमी में हुआ तो फिर डेफिनेटली स्पीच को हार्श करते ही, और डिस्प्यूट्स और बर्डन विद इन द फैमिली देगा, फैमिली में शोर शराबा देगा, कोई ना कोई फटा देगा, और लॉस ऑफ अकोमोलेटिव वेल्थ, जमाशुदा जो दौलत है वो लॉस भी हो सकती है। सेकंड हाउस का जी, हाँ, महरूम करेगा वेल्थ से, हार्ड स्पीच और डिजीज मुंह की देगा। थर्ड हाउस का सैटर्न, सैटर्न हाउस ऑफ सिबलिंग, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल, नेबरहुड, हमसाए। इसमें क्या करेगा, डीप थिंकर बना देगा, बंदा बस डीप थिंकर ही हो जाएगा, बस सोचता ही रहेगा, कदम नहीं उठाएगा। इसको चाहिए कि कदम उठाता रहे, ज़्यादा ना सोचे, ज़्यादा आइडियलिस्टिक ना हो, मतलब बस ठीक है हो गया सोच लिया, अब जंप अप करो। मतलब थर्ड हाउस का सैटर्न जो है वो आपको रोक रहा है कुछ करने से, और बहुत ज़्यादा आप हो रहे हैं कॉन्शियस, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्टिव नहीं हो रहे, मतलब एक्ट नहीं कर रहे, सोच ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी आप कह सकते हैं, डीप थिंकिंग के साथ साथ, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, इन अ सेंस ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव लेने में, पाँव बढ़ाने में, कदम बढ़ाने में। अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब करेंगे, इस टाइप का एटीट्यूड थर्ड हाउस का सैटर्न दे सकता है। बहन भाइयों में बुरी रूह फूंक सकता है, बहन भाइयों के रिश्ते को सर्द कर सकता है, और इसी तरीके से बहन भाइयों के प्रोफेशन सैटर्न से रिलेटेड हो सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें जो गेन्स आएंगे वो टाइम के थ्रू आएंगे, डिसिप्लिन करेगा रूटीन को, और इसी तरीके से इसके जो
शॉर्ट जर्नीज हैं वो भी डिले हो सकते हैं। फ्रेंडली साइन में डिसिप्लिन, करेज, स्टेबल, लेकिन बहन भाइयों से फिर भी ये डिस्टेंस रिलेशनशिप दे रहा है। मिक्स्ड रिजल्ट्स में जाहिर बात है मिक्स देगा। एनमी रिजल्ट जब एनमी साइन में होगा तो फिर लैक ऑफ करेज दे देगा, आप में हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, आप में कुछ करने का जज्बा नहीं रहेगा। कन्फ्लिक्ट्स और सेपरेशंस देगा बहन भाइयों से। और अब ऐसा बंदा कहे जी मेरे बहन भाई कब मिलेंगे, उससे कहें कि बस अब तुम्हें एडजस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इनसे। अच्छा जी, ये क्या करेगा जी, थर्ड हाउस में क्या कह रहा है जी, को बोर्न बहन भाई कम हो सकते हैं, इसकी तादाद कम हो जाए बहन भाइयों की। और इसी तरीके से ये जैसे कहता है कि और उनसे दूर भी हो जाए और तादाद कम हो सकती है। फोर्थ हाउस का सैटर्न, माँ, घर, खुशी, प्रॉपर्टी। यहाँ अब इसकी माँ को सीरियस कर रहा है, रोक दे रहा है माँ को। यहाँ माँ से भी रिलेशनशिप में सर्दमोरी आ सकती है, उसमें भी डिलेड, वो जैसे कहते हैं कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस क्रिएट कर देंगे, बड़ी देर बाद ही खुशियाँ आए। बंदा कहे जी खुशियाँ तो इस घर में जैसे बस सीरियस इश्यूज ही चलते रहते हैं, डिस्कशंस बड़ी कोई हॉट, जिसमें कोई कह के और कलकारियाँ कम हो गई हैं, इस तरह की सूरत हाल हो। और बड़ा पुराने बूढ़ी रूहों का घर हो, बूढ़े पूरे कदीम किस्म का घर हो, कदीम ख्यालात का घर हो, डिले और डिफ़िकल्टीज गाड़ियों के साथ हों या उनको इस्तेमाल करने का मौका ना मिले, कन्वेंस को इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। और इसी तरीके से ये जैसे कहते हैं ना कि जिस गाड़ी पे 8 नंबर लिखा होता है उस पर भी यही कहते हैं कि ये गाड़ी खड़ी रहेगी, 8 नंबर वाला इस्तेमाल कम नहीं हो, पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा जी, फ्रेंडली साइन में सैटर्न फोर्थ हाउस का स्टेबल होम लाइफ देगा, रिस्पेक्टफुल। एनमी साइन में वही घर में डोमेस्टिक पीस जो है वो घर का सुख शांति नहीं रहेगी, माँ से रिलेशनशिप में एक सर्द मोरी आ जाएगी, बड़ी सख्त गुफ्तगू होगी, हैवी किस्म की वो कर देगा। और गाड़ी को कुछ ना कुछ हुआ रहेगा। और गाड़ी अगर होगी तो वही ओल्ड टाइप, वही पड़ी खड़ी गाड़ी जिसकी वो खिदमत में लगाओ। इसको माँ का, घर का, गाड़ी का सुख नहीं मिलता, सीधी सी बात है। हाँ, ये फिफ्थ हाउस सैटर्न, बच्चे, एजुकेशन, रोमांटिक लाइफ, क्रिएटिविटी, स्पेकुलेशन, पार्टनर ओवर मैच्योर किस्म का पार्टनर हो लाइफ में, रोमांस पार्टनर, रोमांस जागते जागते बूढ़े हो जाए तब जाके कहीं जागे कभी एंड पे। सीरियस और डिसिप्लिन मदर हो, इंटेलिजेंट जैसे कहते हैं एनालिटिकल, बड़ी डीप मैच्योर बाबों वाला दिमाग हो, और बड़ा बुजुर्ग दिमाग हो, और लर्निंग स्लो हो, एजुकेशन में डिले हो, एजुकेशनल डिले भी डालता है। फिफ्थ हाउस का सैटर्न एजुकेशनल डिले भी डालता है। और इसी तरीके से रोमांस भी जैसे कहा कि लेट आता है। और इसी तरीके से पांचवें घर का सैटर्न भी दिमागी तौर पे जो है ना बहुत ज्यादा ओवर डीप थिंकर होगा, तो ये भी जैसे कहते हैं ना कि शायराना, और वो जैसे कहते हैं सीरियस किस्म की रूह होगी, ये भी गमज़दा सीरियस रूह होगी, क्योंकि दिमाग है ना, ये एजुकेशन है, पढ़ेगा भी सैड स्टोरी। अच्छा, अब यहाँ का सैटर्न इसलिए मैंने किया है क्योंकि आपके पास बहुत केसेस आएंगे शादी डिले के, ये मैं इसलिए रुका हूँ। शादी डिले इधर से सैटर्न बताएगा, जिसके सैटर्न पांचवें घर में आया शादी को भी लेट कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा खराब हुआ तो बच्चों की कंसीविंग लेट कर देगा। और अब ये ना कहिएगा कि भाई मेरे है तो बच्चे कैसे हो गए, कोई ना कोई और इम्पैक्ट्स भी प्लैनेट्स के चार्ट में आ रहे होंगे जो इधर पांचवें घर पे पढ़ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद यही गिनती जब हमने गिनी तो 7 जहां लिखा हुआ है वो 7th हाउस है, स्पाउस का है, तो स्पाउस को सीनियर करता है। सैटर्न है ना, 7वें घर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, एज में बड़ा कर देगा स्पाउस को। पॉइंट समझ रहे हैं आप?
स्पाउस या तो बिल्कुल कम उम्र कम से कम नहीं होने लगा, बराबर होगा या बड़ा होगा, या वो भी बड़ी सीरियस रू होगा। और जो पार्टनर बनेंगे या सोशल सर्कल में लोग होंगे, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ों में बैठना पसंद होगा, अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लोगों में दोस्ती होगी। मतलब दोस्ती भी अगर होगी तो वो अपनी उम्र से थोड़े से बड़े के घर, दुश्मनों के घर, बीमारी के, सर्विस या डेली रूटीन कह लें। अब यहाँ सैटर्न आपको एक बुजुर्ग आदमी से बच्चा क्या लड़ेगा। मतलब अब इस बंदे के जिसके छठे घर में सैटर्न हो, उसके सामने सब बच्चे हो जाएंगे। मतलब सारे इमेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे, बेवकूफ़ी का मुजाहरा करेंगे, जो कि ये नहीं करेगा, तो ये जीतेगा। ये ठंडा खिलाड़ी होगा, समझ रहे हैं? ये बड़ा मेहनती होगा, ये हर चीज़ को जैसे कहते हैं मेहनत से करेगा, हार्ड वर्किंग होगा। और ये जो हार्ड वर्किंग एक खास निशानी भी है इसको पकड़ने की। कभी आप लोगों को चार्ट जब मैच कर रहे होते ना पता चल रहा, ये अगर कोई जानवर भी देखेगा कहीं पड़ा सड़क पे गली में, तो उसको दूध पिलाने वाला बंदा है, छठे घर का सेट है।